नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के साहू, एमडी मेडिसिन, डीएम नेफ्रोलॉजी, आरोग्यम हॉस्पिटल दुर्ग से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस बारे में कि अक्सर मेरे पास जो किडनी मरीज आते हैं जिनकी किडनी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है और उनको किडनी का रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, तो उस समय उनका एक सवाल होता है कि हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो अगर किसी पेशेंट का किडनी पूरी तरह से अगर ख़राब हो जाता है और उनको लाइफ टाइम किसी बेसिकली किडनी के रिप्लेसमेंट की अगर रिक्वायरमेंट होती थी, हमारे पास उसका रिप्लेसमेंट के रूप में 3 चीज़ें हैं। पहला ये है कि किडनी अगर ख़राब हो गई है तो नई किडनी लगाना, जिसे हम किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम डायलिसिस भी बोलते हैं, उसका उपयोग करके शरीर का खून को साफ करना। तीसरा ये है कि पेट में एक खाने की नली के चारों तरफ एक झिल्ली होती है और उस झिल्ली के अंदर हम एक पाइप डालते हैं और उससे जो है पानी डालते हैं और उस पानी से सारी गंदगी शरीर का जो है उस पानी में चलाता है और उस पानी को हम निकाल देते हैं। इसको हम लोग CAPD या पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर किसी पेशेंट का किडनी ख़राब होता है तो उसके लिए किडनी का रिप्लेसमेंट। बट अगर हमें डिस्कस किया जाए कि इन तीनों ऑप्शंस में कौन सा बेस्ट है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इन ट्रीटमेंट ऑप्शन में, वो क्या क्या चीज़ें हैं, आज हम इस बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें खाने की नली के चारों तरफ जो एक झिल्ली होती है, जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं, उस के अंदर एक हम छोटा सा पाइप इंसर्ट कर देते हैं नाभि के पास से एक छेद करके, और ये पाइप हमेशा लगा रहता है और इस पाइप के माध्यम से हम एक PD फ्लूइड या पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड होता है, जो अप्रॉक्सीमेट 2 लीटर के आसपास एक एडल्ट पेशेंट के अंदर, उस पानी को हम लोग इन्फ्यूज मतलब उस पाइप के माध्यम से पेट के अंदर डाल देते हैं। 3 से 4 घंटे पेट में पानी रहता है और उस पानी में सारी जो शरीर की गंदगी है उस झिल्ली के माध्यम से उस पानी में चला जाता है और पानी की अच्छी चीज़ें जो है वो उस झिल्ली के माध्यम से शरीर में वापस लौट आता है। तो इस तरह से खून की सफाई होती है, लेकिन इसमें दिन में 3 से 4 बार हमें पानी डालना होता है, 4 घंटे के लिए रखना होता है और फिर निकालना होता है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि इसमें पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि डायलिसिस जो हीमोडायलिसिस होती है उस कंडीशन में पड़ती है। दूसरा इसमें बेनिफिट होता है कि अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर कम है या हार्ट के जो मरीज हैं जिनकी हार्ट की काम करने की जो क्षमता है वो कम है, ऐसे कंडीशन में ये पेरिटोनियल डायलिसिस उनके लिए बेहतर होता है, खासतौर पे ओल्ड एज में, और छोटे बच्चों में भी पेरिटोनियल डायलिसिस बेहतर होता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि हमें कंटिन्यूअसली डायलिसिस पे रहना पड़ता है या कंटिन्यूअसली हमारे पेट में पानी रहता है, और साथ ही साथ इसमें इन्फेक्शन होने की चांसेस भी ज़्यादा होती है। थर्ड जो है, इसमें शरीर में प्रोटीन जो है वो काफ़ी लॉस होता है पेरिटोनियल डायलिसिस के माध्यम से, इसलिए पेशेंट को बहुत हाई प्रोटीन डाइट इनटेक करना होता है। लेकिन अक्सर जो डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं, जब हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं तो उनकी ऐसी भी डाइटरी इनटेक काफ़ी कम होता है और इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे पेशेंट्स में प्रोटीन की कमी की वजह से भी हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो ये इसके प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बेनिफिट भी हैं, जैसे कि उन्हें बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर में ही वो डायलिसिस कर सकता है, और उसके पानी वगैरह जो पीने की जो वो होती है वो मतलब बेसिकली एक इवनली पानी पी सकता है, और साथ ही साथ शरीर जो पानी निकलता है वो भी इवनली निकलता है पानी से। अगर कंपेयर करें तो डायलिसिस में जब भी वो डायलिसिस के लिए जाता है, उन्हीं 4 घंटों के अंदर तुरंत एक साथ 2-2.5 लीटर पानी या 3 लीटर पानी एक साथ निकाल दिया जाता है, और उसकी वजह से पेशेंट्स को तकलीफ आती है, जो कि इसमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर कई कंडीशंस होते हैं, जैसे कुछ हमें इंजेक्शंस देने हैं, आयरन का इंजेक्शन, या फिर कभी जो है पेशेंट को पेट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे कंडीशंस में ऐसे पेशेंट के साथ में हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव नहीं होता है और अल्टीमेटली हमें डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो बेनिफिट है, जो डायलिसिस की बेनिफिट है, हीमोडायलिसिस बेनिफिट, लगभग सारे बेनिफिट्स इसमें उपलब्ध हैं, और पेशेंट का जो लॉन्गेविटी है, मतलब जीने की जो पॉसिबिलिटी है, वो डायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में बराबर ही है। अब आते हैं हम हीमोडायलिसिस, जिसको हम लोग ब्लड वाला डायलिसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक किडनी का जो फिल्टर जो चीज़ होती है, वो सेम जो है एक मशीन के थ्रू जो है बॉडी का सारे जो गंदगी है उस फिल्टर के थ्रू ब्लड जाता है और सारा ब्लड जो है वो साफ हो जाता है। जो भी एक्सेस शरीर में वॉल्यूम होता है पानी का, वो सारा जो है वो हम
उसमें फिक्स कर सकते हैं कि हमें कितना पानी निकालना है। तो इसमें एक बेनिफिट ये है कि हम जितना भी हम चाहें शरीर से पानी निकाल सकते हैं, ताकि पेशेंट के सूजन वगैरह ये सारी जो चीज़ें हम कंट्रोल्ड मैनर में हम शरीर से पानी निकाल सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें पेशेंट को कंटिन्यूस डायलिसिस पे नहीं रहना पड़ता। हफ्ते में 3 दिन 4-4 घंटे के डायलिसिस के लिए भी जाना है और बाकी टाइम पेशेंट फ्री है। थर्ड बेनिफिट ये होता है कि इसमें बहुत सारे जैसे दवाइयाँ हैं, जैसे आयरन के इंजेक्शन है या फिर दूसरे इंजेक्शंस हैं, वो हम लोग डायलिसिस के माध्यम से डायलिसिस मशीन के थ्रू जो है हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि पेशेंट को मल्टीपल टाइम्स जो है डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है। ऐसे लोग जिनका घर डायलिसिस यूनिट या डायलिसिस सेंटर से काफ़ी दूर है, उनके लिए आने जाने की दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में उनके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस बेहतर होगा। अब नेक्स्ट जो आते हैं हम, तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट किसी भी किडनी फेलियर वाले पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये बिल्कुल हम जो है किडनी जो लगाते हैं वो जो है वो भगवान ने बनाई है किसी के लिए, तो वो सबसे बेस्ट काम करती है और वो 24 घंटे किडनी शरीर में लगी हुई है, तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और उसमें पेशेंट को जो भी रेस्ट्रिक्शन जो होते हैं, जैसे हॉस्पिटल में बार बार जाने की ज़रूरत जो होती है या पेट डाल पानी डाल के पेट साफ करने की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसका क्रेटिनिन वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसको खून बढ़ाने की जो दवाइयाँ इनकेस जो डायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस में लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका किडनी नॉर्मल है और वो खुद ये हार्मोन्स या खून बढ़ाने वाली जो दवाएँ हैं वो बनाने में सक्षम होता है। इसके साथ ही बाकी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कैसे जो किडनी वाले पेशेंट्स को अक्सर हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हार्ट के प्रॉब्लम्स भी आफ्टर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा लोगों का हार्ट की भी प्रॉब्लम्स जो है वो रिकवरी हो जाती है। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि खाने में रेस्ट्रिक्शन, पानी पीने में रेस्ट्रिक्शन, वो बिल्कुल चली जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रांसप्लांट जो है वो डायलिसिस से इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एज वेल एज जो है लॉन्गेविटी लाइफ, मतलब अगर किसी 30 साल की उम्र के इंसान को अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है तो उसकी जीने की संभावना जो है वो हम 10 से 15 साल सोच सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसकी जो उम्र है वो 40 साल 30 साल। तो इस वजह से ट्रांसप्लांट जो है हर मायने में जो है वो डायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस से बेहतर है। इसके अलावा हमें ट्रांसप्लांट में जो है इन रेस्ट्रिक्शंस प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ के अलावा बाकी चीज़ें भी पेशेंट में इम्प्रूव कर जाती है, जैसे कि उनकी सेक्सुअल लाइफ वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और साथ ही साथ फीमेल पेशेंट जो है वो बच्चा पैदा करने के लिए फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इस तरह से ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बिल्कुल पहले जैसे। किडनी ट्रांसप्लांट के जो हम देखें तो उसके भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये एक बड़ी सर्जरी है, तो हर बड़ी सर्जरी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग या फिर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन जिसके लिए हो सकता है ट्रांसप्लांट के बाद फिर से कोई सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे कि जो पेशाब की नली है उसमें कुछ लीकेज हो जाए, और या फिर खून की नली है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन आजकल एडवांस कंडीशंस, बहुत अच्छे एडवांस सर्जरी हो गई है, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। अब इस वजह से ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत कम है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसप्लांट के लिए जो है हम बहुत सारी ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ट्रांसप्लांट पेशेंट को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इन्फेक्शन का हो सकता है, जो कि कॉमन है। लेकिन अभी जो नई मेडिसिन आ गई हैं उस मेडिसिन में काफ़ी जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो काफ़ी कम हो गए हैं, और शुरू के 3 महीने थोड़ा इन्फेक्शन के चांस रहते हैं, इसलिए पेशेंट को ज़्यादा केयर रखना होता है। आफ्टर 6 मंथ पेशेंट जो है बहुत ही कम मेडिसिन पे रहता है, इसलिए उसके बाद इन्फेक्शनों की चांसेस बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा जो है इसमें एक और प्रॉब्लम ये होता है कि जो किडनी है उसमें जो उनकी पुरानी बीमारी है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या कोई भी बीमारी है, वो वापस से जो किडनी है उसमें वापस से जो नई किडनी है उसमें लग सकता है और किडनी को फिर से ख़राब कर सकता है।
तीसरा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि जो हम किडनी नए पेशेंट्स को जो लगाए हैं उसमें जो है उस किडनी को बॉडी रिजेक्ट करते हैं और वैसे कंडीशन में हमें कुछ दवाइयाँ देके फिर से उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये सारे जो है कॉम्प्लिकेशंस किडनी ट्रांसप्लांट के भी हैं। लेकिन अगर हम रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखें, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें, उसकी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ देखें, तो हर तुलना में ट्रांसप्लांट जो है वो डायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस से बेहतर है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं जिनका 10 साल, 15 साल, इवन 25 साल भी हो चुके हैं और उन्हें बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और अभी तो उन्हें दवाइयाँ भी रिक्वायरमेंट आफ्टर 1 ईयर जो है काफ़ी कम हो जाती है और इसकी वजह से वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और उनकी इन्फेक्शन के चांसेस भी अब कम हो गई है। तो ओवरऑल जो है ट्रांसप्लांट जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन ट्रांसप्लांट जो है हर इंसान कराने में कई बार सक्षम नहीं होता। उसका कारण है कि जितनी ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है हर साल जो है उस हिसाब से जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट हो नहीं पाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहले कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डोनर की कमी। किडनी ट्रांसप्लांट जो है हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो है लाइव डोनर और दूसरा होता है कैडावरिक ट्रांसप्लांट। लाइव डोनर में घर के जो रिलेटिव होते हैं, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, वो किडनी डोनेट करते हैं और बहुत टाइम जो है ये डोनेशन नहीं हो पाता है। कई बार ब्लड ग्रुप मैच नहीं करने की वजह से या फिर एक जो है अप्रोप्रिएट डोनर नहीं होने की वजह से, और कई बार जो है इसमें और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट, खासतौर पे पेशेंट के अंदर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन होती है जिसकी वजह से हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते हैं। दूसरा किडनी डोनेशन जो होता है वो कैडावरिक ट्रांसप्लांट होता है। इस कैडावरिक ट्रांसप्लांट में जो होता है जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी को ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रोक या ऐसे इंजरी हो जाना जिसकी वजह से ब्रेन डेथ हो जाती है, और वैसे कंडीशन में अगर जो उनके डोनर हैं, उनके जो गार्जियंस हैं, अगर वो डोनेट करना चाहें तो वो डोनर एज अ किडनी डोनेशन कर सकते हैं। और इस तरह की जो किडनी डोनेशन होती है उसका हम लोग कैडावरिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो इस तरह से हम जो ट्रांसप्लांट के हैं उन दो भागों में बांटते हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और हमारे पास जो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके फीडबैक से जो है प्लस इतने सालों से जो हमारे पास डेटा है उसमें यही देखा गया है कि ट्रांसप्लांट जो है हर एंगल में डायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस से बेहतर है। तो अगर किसी के पास एप्रोप्रिएट डोनर है तो उसको ट्रांसप्लांट के लिए जरूर जाना चाहिए। धन्यवाद।